हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो बच्चों आपको मैं बताऊं, मैंने क्या लगाया है, माइक्रोफोन नहीं लगाया हुआ है, तो मैं लगा देता हूं। अब आपको आवाज थोड़ी ज्यादा तेज सुनाई दे रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं थिंक डिस्कस एंड राइट। और आपको मैं बताऊं, ये जो क्वेश्चन है ना, मैं भाई बता रहा हूं, इस तरीके के क्वेश्चन कंपटीशन लेवल पे आते हैं। जब आप सरकारी एग्जाम दोगे ना, उस तरीके के क्वेश्चन यहां से पुटुक से आ जाते हैं। और भाई साहब क्या क्वेश्चन होता है, मैं बता रहा हूं। इस तरीके के क्वेश्चन को आप यहां पे जो फॉर्मूला बताऊंगा ना, उसको लिख लेना, उसको याद करना। और हो सकता है कभी भविष्य में अगर आप कभी सरकारी एग्जाम निकालो तो इस तरीके के क्वेश्चन आए और आप यूं कर दो और आपकी नौकरी लग जाए। बस एक बात कह रहे ना, ठीक है ना। तो ये बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप क्या करोगे, इसे अच्छे से सीरियस लोगे इस चीज को और अपने दिमाग में रखोगे इस चीज को। तो मेरे प्यार बच्चों, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं इस वाले को। दरअसल ये नहीं, ये है। ये वाला क्वेश्चन है ना, ये तगड़ा है। देखते हैं। देखो यहां पे 2 क्यूब्स ईच साइड बी। अब देखो मैंने आपको क्यूब के बारे में, क्यूबॉइड के बारे में, उसकी सरफेस एरिया क्या होती है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, उसकी लैटरल सरफेस एरिया क्या होती है, उसके फेसेस क्या होते हैं, वर्टेक्स, एज, सब कुछ मैंने बताया है आपको। अगर आपको नहीं पता कि भाई साहब कहां जाके देखें हम, तो एक वीडियो है सॉलिड शेप्स करके, उसमें मैंने सब कुछ बताया है आपको, सारे फॉर्मूले बताए हैं उसमें, ठीक है ना। तो उसको देख सकते हो आप, बहुत 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 जरूरी है। और एक और वीडियो देख सकते हो अगर देखना चाहो तो, इस लेक्चर का सबसे पहला वीडियो जहां पे मैंने अच्छे से इस पूरे चैप्टर की थोड़ी सी समरी बताने की कोशिश की है, वो देख सकते हो, ठीक है ना। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ध्यान से देखो, मैं मान के चलता हूं आपको क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, ये पता है आपको। अगर नहीं पता तो उसे देखो। अब देखो यहां पे कह रहा है कि 2 क्यूब्स हैं। क्या है? 2 क्यूब्स हैं, साइड बी, जिनकी साइड क्या है, बी है। देखो ध्यान से देखो, अपने पास कह रहा है 2 क्यूब हैं। एक मान लेते हैं इस तरीके का एक क्यूब है। देखो ध्यान से देखना बाबू, एक तरीके से इस तरीके का एक क्यूब है, ठीक ना। इसी तरीके 2 क्यूब हैं, इसी तरीके के बाबू कितने हैं, 2 क्यूब हैं। कह रहा है इसी तरीके के आपके पास 2 क्यूब्स हैं, ठीक है ना। कह रहा है अगर 2 क्यूब्स हैं ईच साइड बी, अगर इन सबकी साइड बी है, साइड बी। अब आपको पता है क्यूब की अगर एक साइड भी है तो सारी साइड भी होती है, क्योंकि ये स्क्वायर से मिलकर बना होता है, उसके सारे फेसेस स्क्वायर होते हैं। कह रहा है अगर 2 क्यूब्स की साइड बी है, अगर इस वाले भी की बी है, इसकी भी बी है, अगर इन दोनों को ज्वाइन कर दें और एक फॉर्म कर दें, क्या देखो लिखा है, फॉर्म अ क्यूबॉइड। अगर हम इन 2 क्यूब्स को ज्वाइन कर दें, एक क्यूबॉइड बना दें, What is the surface area of this cuboid? इस क्यूबॉइड की, ये जो क्यूबॉइड बनाएंगे, मान लेते हैं यूं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके हम लोग मान लेते हैं एक क्या होगा, कुछ इस तरीके का होगा, हाँ कि ना। और कुछ इस तरीके का एक होगा हमारे पास, और बाहर की तरफ कुछ इस तरीके से हमारा एक क्यूबॉइड ठीक ठाक क्यूबॉइड हमारा बनके तैयार हो जाएगा, हाँ कि ना। कुछ इस तरीके का हमारा एक क्यूबॉइड बन जाएगा, हाँ कि ना, क्योंकि मैंने ज्वाइन कर दिया, हाँ कि ना। हमने इस वाले और इस वाले क्यूब को ज्वाइन कर दिया, तो इस तरीके का हमारा एक क्यूबॉइड बन गया। कह रहा है क्या कि अगर देखो मैं मान लेता हूं, देखो हम लोग को पता है कि जो सरफेस एरिया होता है एक क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, वो होता है 6L स्क्वायर होता है। ध्यान से सुनो, 6L स्क्वायर होता है। एक का 6L स्क्वायर है, तो 2 का क्या हो जाएगा, 2 क्यूब्स का क्या हो जाएगा, एक का 6L स्क्वायर है, और इस वाले का भी क्या होगा, 6L स्क्वायर होगा, हाँ कि ना। सही बात की नहीं। वो कह रहा है अगर इन 2 क्यूब्स को मैं मिला दूं, तो क्या इस क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया आएगा वो क्या 12L स्क्वायर होगा। मतलब ये वाला और ये वाला अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या ये होगा। काफी बच्चे इसमें से 95% ऑफ द बच्चे क्या कहेंगे, हाँ सर ये आंसर बिल्कुल सही है कि 12L स्क्वायर होगा। बट बच्चों ऐसा नहीं है, ये आंसर गलत है। ऐसा क्यों कहा मैंने, ऐसा क्यों, क्या, ध्यान से सुनो इस बात को समझने के लिए मैं एक चीज दिखाता हूं आपको ऐसे नहीं, एक तरीके से मैं एक अच्छे से बताता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं यहां पे
आपको ये चीज बताऊंगा। देखो ये डिब्बा मैंने बनाया था ना आपके लिए, मान लेते हैं ये स्क्वायर है, मान लेते हैं बाबू ये स्क्वायर है, मान लेते हैं, ठीक है ना, मान लेते हैं ये स्क्वायर है और मान लेते हैं ये भी स्क्वायर है, बस मान लो। इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया, देखो इन दोनों को मैंने क्या किया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। अब देखो इसका फेस और इसका फेस क्या हो रहा है, आमने सामने आ जा रहा है ना, तो इसका फेस जो होगा और इसका एक फेस होगा, ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे, तो ये दोनों फेस गायब हो जाएंगे, ये दोनों फेस गायब हो जाएंगे। यहां देखो ये ज्वाइन हो गया, अब ये वाला फेस और ये वाला फेस दोनों गायब हो जाएगा, समझ में आएगी नहीं। तो यहां पे देखो ध्यान से कि ये वाला जो फेस था, इधर वाला ये वाला जो फेस था, ये वाला जो फेस था, और इसका जो ये वाला फेस था, ये वाला फेस, ये वाला, ये दोनों ज्वाइन हो गया, तो इसका फेस गायब हो गया, तो दो फेस गायब हो गए, दो फेस गायब हो गए, हाँ कि ना। तो ये एक्चुअल में 12L स्क्वायर नहीं होगा, दो फेस गायब हुए हैं, तो ये क्या होगा, इस 12L स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा 2L स्क्वायर, क्या 2L स्क्वायर, क्योंकि एक की एरिया, एक फेस की एरिया होती है L स्क्वायर, दो फेस गायब हुए हैं, एक इस वाले क्यूब का और एक इस वाले क्यूब का, तो ये क्या हो जाएगा 10L स्क्वायर होगा। हालांकि हम लोग करके देखते हैं, अभी हम लोग करके देखते हैं कैसे करेंगे, ध्यान से देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना इसमें कैसे करेंगे क्यूब का हम लोग। अब देखो यहां से तो हमें समझ में आ गया, हमने निकाल दिया, इस तरीके से हमें समझ में आ गया, निकाल दिया। काफी बच्चे कहते हैं 12L स्क्वायर होगा, उनके लिए देखो हम लोग क्या करेंगे, क्यूबॉइड, यहां पे तो हमारे पास क्यूब था, अब यहां पे मिल रहा है क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे, वो कहता है 2 इंटू लेंथ LB प्लस BH प्लस LH कहता है, LH कहता है। तो ये बताओ यहां पे लेंथ क्या है, यहां पे ब्रेथ क्या है और यहां पे हाइट क्या है। मैं मान लेता हूं स्टार्टिंग में जो B था, ये जो B था ये 1 था, ये B था ये 1 था, मतलब B क्या, ये जो B की वैल्यू थी, मतलब साइड की जो वैल्यू थी वो 1 थी 1। तो अब हम लोगों ने जब ज्वाइन कर दिया, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों ज्वाइन होगी, तो 1 सेंटीमीटर का अगर ये था और ये भी 1 सेंटीमीटर का था, तो ये देखो 1 सेंटीमीटर का ये और 1 सेंटीमीटर का ये, तो लेंथ कितनी हो गई 2 सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर की लेंथ होगी। हाइट मतलब ये चीज तो चेंज नहीं हुई ना, जो इसकी इतनी थी हाइट वही इसकी भी है, तो हाइट तो हमारी 1 ही सेंटीमीटर रही। अब ब्रेथ देखो, मतलब ये देखो ना, पीछे की डेप्थ देख लो ना, मोटाई देख लो, कह लो ये भी तो सेम ही है, जो यहां पे थी वही यहां पे, मतलब B यहां पे थी और B यहां पे भी, मतलब क्या मान लेते 1 सेंटीमीटर, 1 ब्रेथ यहां पे भी थी 1 सेंटीमीटर और यहां पे भी, बस लंबाई बढ़ी है, ये लंबाई बढ़ी है, तो ये क्या हो गई हमारी, ये लेंथ 2 ब्रेथ 1 और ये। अब देखो यहां से हम लोग निकालेंगे सरफेस एरिया निकालेंगे, तो करना शुरू करें। अब ध्यान से देखो 2 इंटू, अब ध्यान से देखना 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी आती है प्यारे बच्चों, ये चारों की इधर ये आएगी, ये इसकी आएगी, तो इसको निकाल के देख लेते हैं। अब देखो यहां पे देखो L क्या है हमारा, यहां पे, चलो करके देखते हैं, उसको छोड़ो, इसको करके देखते हैं, इस वाली चीज को करके देखते हैं। तो ध्यान से करते हैं, अच्छे से करते हैं। तो L क्या है हमारा, ये देखो L कितना हो गया हमारा, L क्या है 2 सेंटीमीटर, तो L ले लेंगे 2 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या है 1, हाइट क्या है, ये देखो ये कितनी है, ध्यान से देखो बाबू, ये क्या है, ब्रेथ क्या है हमारी 1 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या है 1 सेंटीमीटर, 1 ले लिया, हाँ कि ना। और हाइट कितनी है हमारी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 हो गई, लेंथ कितनी है 2, हाइट कितनी है 1, चलो ठीक है। ये कितना आ जाएगा 2 इंटू ये क्या आ जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 1, अंदर कितना हो जाएगा ये 2, इन सबको ऐड करो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 2 4, 4 + 1 5, आंसर क्या आ गया 10, क्या आ गया आंसर 10 आ गया। ध्यान से देखो 10 आ गया, 10 आ गया। ये 10 क्या है, अपनी सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया। और हमारे इसकी क्या आ रही थी, लोग कह रहे थे कि भाई साहब एक की 6L स्क्वायर है, दो की 6L स्क्वायर, तो दोनों मिला के 12L स्क्वायर हो जाएगी। मतलब L की तो वैल्यू अगर यहाँ पे ये जो B मैंने लिखा है, अगर ये L ही हो, मान लेते हैं ये L ही है, दरअसल ये L ही है, L मतलब क्या साइड ही होता है, साइड की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पे देखो L की वैल्यू मतलब साइड क्या है, अगर 1 है तो 1 का स्क्वायर अगर कर देते हैं हम लोग 1 ही आएगा, मतलब 12 आना चाहिए था।
इनके हिसाब से 12 आना चाहिए था, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए था, बट दरअसल आएगा कितना, हम लोगों ने निकाला कितना था, 2l स्क्वायर माइनस कर दिया था तो 10l स्क्वायर आ था। l की वैल्यू क्या है 1, मतलब क्या आ रहा था, ये 10 आ रहा था। ये हमारा सही आंसर आ रहा था जब मैंने 2 को माइनस कर दिया 12 से, तो 10n स्क्वायर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा था। तो मैंने कहा था ना 2 को माइनस करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो गलत आंसर आएगा, क्योंकि दो फेस गायब हो गए। तो यहां पे देखो जब मैंने इस क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाया और फिर निकाला तो आंसर हमारा बिल्कुल 10 ही आ रहा था। ठीक है ना। चलो अब मुझे लगता है अब आपको समझ में आया होगा, जब दो को ज्वाइन कर देते हैं, दो क्यूब को, तो दो फेस गायब हो जाते हैं, दो फेस गायब हो जाते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा ना। चलो अब ये समझ में आ गया। इसी के बाद एक और क्वेश्चन यहां पे दिया, ध्यान से देखो, कह रहा है इज इट 12l स्क्वायर, तो ये आंसर गलत होगा, नहीं, नो, ये क्या होगा 10l स्क्वायर होगा। अब फिर क्या है, इज द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फॉर्म बाय ज्वाइनिंग 3 सच क्यूब, क्या होगा 8b स्क्वायर होगा, 8b स्क्वायर होगा। मतलब ध्यान से देखो, अगर एक का अगर 6b स्क्वायर है और दूसरे का भी 6b स्क्वायर है, इसी तरीके से एक और है उसका भी 6b स्क्वायर है, कि ये क्या है, क्यूब्स है, क्यूब्स। तो क्या इन तीन क्यूब्स को, मतलब इधर भी मैं मान लेता हूं, ये अगर एक क्यूब है, ये एक क्यूब है, इसको भी, इसका भी क्या है, अगर ये b है, ये भी b है, मतलब इसका सरफेस एरिया क्या आएगा 6l स्क्वायर आएगा, मतलब 6b स्क्वायर, अगर ये b मान लें, ठीक है ना, 6b स्क्वायर आएगा। तो अगर इन तीनों को ज्वाइन कर दें तो क्या 6b स्क्वायर 6b स्क्वायर 6b स्क्वायर, मतलब 18b स्क्वायर का आंसर। तो आपका आंसर आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि एक फेस इसका, एक फेस इसका, ये दोनों फेस चले जाएंगे, फिर एक फेस इधर वाला और एक फेस इधर वाला, मतलब 1 2 3 4 फेसेस चले जाएंगे। इसका मतलब 18b स्क्वायर में से मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 फेसेस को माइनस करने पड़ेंगे, मतलब 14b स्क्वायर आंसर आएगा, 14b स्क्वायर आंसर आएगा। उम्मीद कर रहा हूं प्यारे बच्चों आपको आया होगा कैसे कैसे कैसे। ठीक है ना। अब कैसे आएगा इसको निकाल के देखें क्या। अब यहां पे अगर ये एक b था, ये भी b था, b क्या साइड, और ये भी b था, तो लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी, लेंथ कितनी हो जाएगी, देखो एक b ये हुआ, ये वाली साइड हुई एक b, और एक और मैंने ऐड किया था, एक और क्यूब, फिर एक और क्यूब, तो हमारी सिर्फ क्या बढ़ी है, लेंथ बढ़ी है। लेंथ हमारी कितनी होगी, ये भी b था, ये भी b था, ये भी, तो लेंथ कितनी होगी 3b। हाइट कितनी थी प्यारे बच्चों, हाइट हमेशा सेम थी, वहां पे हाइट सब में सेम हुई, हाइट क्या आएगी, हाइट हमेशा b ही रही। और ये जो ब्रेथ थी हमारी, ब्रेथ क्या ब्रेथ चेंज हुई, क्या किसी में ब्रेथ चेंज हुई थी, क्या किसी में ब्रेथ चेंज हुई थी, क्या किसी में ब्रेथ चेंज हुई, नहीं, ये भी b ही रही। तो लेंथ सिर्फ बढ़ी है 3b, ब्रेथ हमारी कितनी है, सिर्फ b ही रही, और हाइट भी हमारी b ही रही। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये 3 है, 3 हमारा आंसर क्या आएगा, देखो ध्यान से देखो, हमारा 14b स्क्वायर आना चाहिए, बट देखो कितना आएगा, ध्यान से देखो, हमारा आएगा 2lb bh lh, ये आना चाहिए। तो इसका देखो आंसर क्या आएगा। अब देखो ये हमारी कर्व सरफेस, कर्व कह रहे हैं, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड होती है, लेंथ क्या है 3b, और ये क्या है b मतलब क्या, ब्रेथ कितनी है b, हाइट कितनी है b, लेंथ कितनी है हमारी 3b, और हाइट कितनी है b, हाँ कि ना, हाइट कितनी है b, तो ये 3b स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3b स्क्वायर, तो 3 3 6 7 7b स्क्वायर इंटू ये 2 को कहां भूल गए, ये आ जाएगा 14b स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूं ये आपको आ गया होगा, ये देखो 14b स्क्वायर इधर भी आ रहा है, 14b स्क्वायर इधर भी आ रहा है, तो उम्मीद करता हूं ये आपको आ गया होगा। बहुत सरल था, काफी बच्चों को नहीं समझ में आया होगा यहां पे मैं क्या कर रहा हूं किस तरीके से, उसको समझने के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी जो मैं बता रहा हूं सॉलिड शेप, ताकि आपको समझ में आए ये शेप क्या है, ये शेप है क्या, ये क्यूब है क्या, ये क्यूबॉइड है क्या। ठीक है ना। क्यूबॉइड में क्या होती है, लेंथ ब्रेथ हाइट चेंज हो जाती है, और स्क्वायर में लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों की तीनों सेम रहती है। अगर 2 है लेंथ तो 2 ही ब्रेथ होती है, 2 ही हाइट होती है। ठीक है ना। ये स्क्वायर से मिलके बना होता है, जबकि वो रेक्टेंगल्स से बनके, क्यूबॉइड रेक्टेंगल से। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये पहला ऊपर वाला समझ में आ गया होगा। इसको मैं रब करता हूं, ठीक है ना। चलो
इसको मैं रब कर देता हूं। अपना मेन भाई साहब, ये तो अपना एकदम पुद्दी सा क्वेश्चन था, ठीक है, इसको मैंने समझा दिया हूं आपको। मेन है ये वाला पहला, ये देखो सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन देखो भाई भाई भाई, कह रहा है हाउ विल यू अरेंज 12 क्यूब्स ऑफ इक्वल लेंथ टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ स्मॉलर एरिया। इसका मतलब समझो, नहीं समझ में आया ना, एक बार फिर से समझो, आप फिर से पढ़ो इसको। कह रहा है हाउ विल यू अरेंज, तो मतलब मुझे क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है ना। तो हम यहां पे पहले कर लेते हैं अरेंजमेंट, हम लोग को अरेंजमेंट्स बताने हैं, ठीक है। हाउ विल यू अरेंज 12 क्यूब्स, 12 क्यूब्स, 12 क्यूब्स ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब हमें कुछ क्यूब दिया है, 12 क्यूब्स दिए हैं। मैं क्या करता हूं, एक क्यूब बना लेता हूं, अच्छा खासा एक क्यूब बना लेता हूं, एक इस तरीके का मैं एक क्यूब बना लेता हूं, ठीक है ना। ये क्यूब है, इसी तरीके से काफी क्यूब दिए हैं मुझे, इसी तरीके के मुझे काफी सारे क्यूब्स दिए हैं, और उनकी संख्या कितनी है, उसकी संख्या कितनी है प्यारे बच्चों, बताओ वो कितनी है, कितनी दी गई है, हमें 12 दिए गए। नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं, नंबर ऑफ क्यूब कितने हैं बच्चों, 12 क्यूब्स दिए हैं हम लोग को। कह रहा है ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब अगर इसकी साइड क्या है, इसकी साइड ए है, इसकी भी साइड ए होगी, और इसकी भी साइड ए होगी, मतलब ए, मतलब अगर साइड अगर 1 है तो ये भी 1 होगी, ये भी 1 होगी, ये भी 1 होगी, सारी की सारी, मतलब हाइट भी, मतलब लेंथ की बात करें तो वो भी 1, ब्रेथ की बात करें तो वो भी 1, हाइट की बात करें तो वो भी 1, जो चीज इसके लिए भी वही होगा। मतलब यहां पे भी अगर लेंथ क्या है 1, यहां पे भी लेंथ होगी 1, ब्रेथ भी 1 होगी और हाइट भी 1 होगी, और यहां पे भी क्या होगी, हमारी लेंथ भी 1 होगी, ब्रेथ भी 1 होगी और हाइट भी 1 होगी। ये हमेशा क्यूब के लिए रहता है, सब सेम होता है। इसी तरीके के ये 3 यहां पे लिखे हैं, इसी तरीके के 12 क्यूब्स दिए, कितने 12 क्यूब्स दिए। कह रहा है 12 क्यूब्स को कैसे अरेंज करेंगे ऑफ इक्वल लेंथ टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ स्मॉलेस्ट एरिया। सबसे बड़ी चीज यहां पे कह दी गई है, ये चीज आप सुनिएगा, ये चीज आप सुनिएगा, स्मॉलेस्ट एरिया, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है आपको। कह रहा है इन 12 क्यूब्स को, देखो मैं अगर मेरे पास ऐसे मैं 12 क्यूब्स बना लेता हूं, ध्यान से देखो, कुछ 12 क्यूब हमें दिए गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरीके से मान लिया पॉइंट से मैंने कहा 12 क्यूब्स दिए गए हैं। इसको कैसे, इन 12 क्यूब्स को कैसे अरेंज करें, अरेंजमेंट्स बताने हैं हमें कि भाई साहब हमको स्मॉलेस्ट एरिया मिले। स्मॉलेस्ट एरिया मिले का मतलब क्या है सर, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, चलो देखो अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग अभी 2 क्यूब्स ले रहे थे, इनको हम लोग ज्वाइन कर रहे थे, तो दो क्या हो रही थी, देखो ध्यान से देखना, इसको समझने की बहुत जरूरत है। ये मान लेते हैं 2 क्या है, 2 हमारे पास क्यूब्स हैं, इनको जब हम लोग ज्वाइन कर रहे थे, तो क्या हो रहा था, एक ये वाले फेस की एरिया और ये वाले फेस की एरिया गायब हो जा रही थी, जिसकी वजह से हम लोग को इसका जो सरफेस एरिया मिल रहा था, एरिया जो मिल रहा था वो कम मिल रहा था। 12L स्क्वायर आने की जगह 10L स्क्वायर आ रहा था, और जब 3 ज्वाइन हो जा रहा था तो 18L स्क्वायर आने की जगह 14L स्क्वायर आ रहा था। हाँ कि ना, वैसा क्यों हो रहा था, क्योंकि जो फेसेस थे वो 1-2 फेसेस जो हैं वो गायब हो जा रहे हैं, 2 फेसेस जो हैं वो गायब हो जा रहे हैं। इसका मतलब ये 12 को मुझे कुछ इस तरीके से अरेंज करना है, कुछ इस तरीके से एक के पीछे एक या एक के ऊपर एक हमें क्यूब्स लगाने हैं, ताकि हमारे नंबर ऑफ फेसेस जो ज्वाइन हो वो ज्यादा हो, अगर नंबर ऑफ फेसेस गायब ज्यादा होंगे तो हमारे पास एरिया क्या होगा, कम आएगा। हाँ कि ना, कम आएगा। तो कैसे अरेंज करें, पहला ये क्वेश्चन है, कैसे अरेंज करें। तो पहला हम लोग कर सकते हैं कैसे कि 12 क्यूब्स है, 12 की बिल्डिंग बना दें। बिल्डिंग बनाने का मतलब क्या है, एक के ऊपर एक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब एक की, देखो मैंने बिल्डिंग बना दिया, ये सब मान लो क्यूब है हमारे, ये सब मान लो क्यूब है, इनका मैंने क्या कर दिया, बिल्डिंग बना दिया। हाँ कि ना, तो हमारे पास देखो, इससे देखो हमने क्या बना दिया, हमारे पास क्यूब्स थे, क्यूब है, ये देखो हमारे पास क्यूब्स है, हम बना क्या रहे हैं, क्यूबॉइड बना रहे हैं,
तो इस क्यूबॉइड की लेंथ कितनी हो गई, इस क्यूबॉइड की लेंथ हो गई 12, क्योंकि देखो ये क्या है, अगर मैं मान लूं एक क्यूबॉइड की 1 सेंटीमीटर है तो इसकी हाइट इस वाले एक क्यूब की क्या हुई 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। इसी तरीके से इसकी भी 1 सेंटीमीटर, इसी तरीके से इसकी भी 1 सेंटीमीटर, हाँ कि ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। और कितने हैं 12 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं। तो टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों, ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब ये बताओ इसकी हाइट तो ये होगी 12, ब्रेथ कितनी होगी, ब्रेथ मतलब ब्रेथ 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 कितनी होगी, ये हमारी 1 होगी। हाइट के अरे देखो ये जो एल, अरे धत तेरी की ये जो हमारी है ना, ये दरअसल हाइट है, क्या है, हाइट हाइट। और लेंथ की बात करें बाबू तो लेंथ भी हमारी क्या होगी, ये जो ऐसे हमारा क्यूब बनेगा, ये जो क्यूब बनेगा ना हमारा, ये जो क्यूब बनेगा ना हमारा, ये जो क्यूब बनेगा इसकी ये जो ये वाली जो लेंथ होगी ना, ये तो 2D मैंने बनाया, इसकी जो हमारी लेंथ कह रहे हैं, ये जो लेंथ होगी वो भी 1 होगी, ब्रेथ हमारी वो भी 1 होगी, हाइट बस हमारी क्या हो जाएगी, हाइट बस हमारी क्या हो जाएगी, हाइट क्या हो जाएगी हमारी 12। तो यहां से हमारी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। एक अरेंजमेंट ये आ गया क्यूबॉइड का, एक अरेंजमेंट ये आ गया क्यूबॉइड का, ध्यान से देखो एक अरेंजमेंट आ गया, फर्स्ट अरेंजमेंट क्या आ गया, एक अरेंजमेंट आ गया, अरेंजमेंट लिखो। पहला अरेंजमेंट आ गया कि लेंथ क्या हो 12 हो, लेंथ कह रहे हाइट क्या हो, हाइट क्या हो 12 हो, ब्रेथ क्या हो 1 हो, और क्या लेंथ ब्रेथ लेंथ क्या हो 1 हो, हाँ कि ना। अब चाहो तो इसको लिटा सकते हो, इसको चाहो ऐसे लिटा सकते हो, इसको चाहो तो ऐसे लिटा सकते हो, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, चाहो तो इसको लिटा सकते हो। अगर आप लिटा दो, अगर आप लिटा देते हो तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों 1, ब्रेथ क्या हो जाएगी हमारी, सुनते रहो, लेंथ कह रहे हैं, लेंथ बढ़ गई ना, लेंथ हो जाएगी 12, ब्रेथ हो जाएगी 1, हाइट हो जाएगी 1। हाइट देख रहे हो, हाइट हमेशा 1 रहेगी। ब्रेथ मतलब क्या, इसकी जो पीछे वाला पीछे का जो पोर्शन है तो वो भी हमेशा 1 रहेगा, बस लेंथ बड़ी है, लेंथ क्या होगी 12। तो हमारी यहां पे इस तरीके से आ जाएगा, लेंथ जो होगी हमारी 12 हो जाएगी, ब्रेथ हमारी 1 हो जाएगी, और हाइट हमारी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो अरेंजमेंट एक की अरेंजमेंट क्या आ गई, क्या आ गई 12 1 ये आ गई हमारी एक अरेंजमेंट। इससे हम लोग निकाल सकते हैं क्या, इससे हम लोग निकाल सकते हैं इस पूरे की सरफेस एरिया, हाँ कि ना, एरिया निकालने को कह रहा है तो हम लोग इससे सरफेस एरिया निकाल लेंगे, इसकी सरफेस, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट चाहिए। तो एक अरेंजमेंट ये निकल गया, इससे सरफेस एरिया निकाल लेंगे। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × LB + BH + LH होता है, 2 × LB + BH + LH होता है। तो करके देखते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 × LB, L हमारा ये है और B ये है, LB क्या हो जाएगा 12, B और H है 1 और 1 मतलब 1 हो जाएगा, L और B, L ये है और B ये है तो ये आ जाएगा 12। तो 12 जो है 12 2 जो 24 प्लस 1 क्या होगा 25 × 2 मतलब 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारा क्या, इस पूरे अरेंजमेंट की, एक अरेंजमेंट बनाया है इसका एरिया। तो ये एरिया आ गया। अब ये स्मॉलेस्ट है क्या है हमने को नहीं पता, तो हमें और अरेंजमेंट ढूंढने होंगे। तो अब एक और अरेंजमेंट होता है, मैं अब बता रहा हूं। अब देखो ध्यान से, ये था हमारा 6 मतलब 12 का 12 एक साथ लगा दिए। अब मैं क्या करूं, इसका आधा कर दूं, इसका क्या करूं आधा करूं, और इस आधे को उठा के इसको ऊपर रख दूं, इस आधे को उठा के इसको ऊपर रख दूं, मतलब क्या, ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6। तो अब मैं क्या करूं, और क्यूब्स को इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 ऊपर रख दिया, मैंने ऊपर रख दिया। इससे भी हमको ये मिल रहा है क्यूबॉइड, इससे भी हमको मिल रहा है क्या, क्यूबॉइड। मतलब क्या, अब लेंथ घटा दी मैंने, लेंथ कितनी कर दी 6 कर दी, लेंथ कितनी कर दी 6 कर दी। ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ तो हमें हमारी 1 ही है, बस हाइट बढ़ गई। हाइट कितनी थी हमारी, B थी हमारी 1 सेंटीमीटर थी हाइट, बट एक और क्यूब बढ़ गया तो उसकी भी हाइट मिला लेंगे। तो 1 × 1 इधर 1 इधर, 1 सेंटीमीटर इसका 1 सेंटीमीटर इसका 1 सेंटीमीटर इसका 1 सेंटीमीटर, मतलब 2 सेंटीमीटर की हाइट बन गई। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास कॉम्बिनेशन एक और बन गया, एक ये हो गया 2 ये हो गया। दूसरा क्या, लेंथ बन गई क्या हमारी 6, ब्रेथ हो गई 1
और हाइट बन गई हमारी 2, ठीक है ना। तो हमारे पास अरेंजमेंट का कौन कौन से 6, 1, 2 आ गया, ये एक दूसरा अरेंजमेंट आ गया। इसके लिए भी यही होगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच होगा, एल एच होगा, एल बी कहाँ लिखे हो, एल एच होगा, अरे एल बी बी एच, एल बी बी एच और एल एच, हाँ कि ना, एल बी बी एच और एल एच, ठीक है। अब इसके लिए अब देखो ध्यान से देखो, हाँ यहाँ पे तो एल एच सही आ रहा था कि नहीं हमारा, एल और एच, हाँ ठीक है, एल और एच, ठीक। अब यहाँ पे देखो 6 है, अब इसको हम लोग डायरेक्ट करते हैं, एल बी मतलब एल और बी, ये क्या आ जाएगा 2 इंटू एल बी मतलब 6 प्लस बी एच मतलब 1 इंटू 2 मतलब 2 और एल एच मतलब 12 इंटू 2 मतलब 6 इंटू 2 मतलब 12। इसको करो क्या आएगा 12, 12 2 12 2 14, 14 6 20, 20 दूनी 2 40, तो ये आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो कम हो रहा है ना, अब कम हो रहा है ना, कम हो रहा है ना, ठीक। अब देखो, अब इसको और किस तरीके से कर सकते, और इसको अब किस तरीके से क्यूबॉइड बना सकते हैं। अब ये नहीं कि एक ठो उठाया, एक तो उठा के यहां से गायब कर दिया आपने और ऊपर यहां पे लगा दिया आपने एक क्यूब, तो ये क्या क्यूबॉइड बन रहा है क्या, ये क्या क्यूबॉइड बन रहा है, नहीं। तो आपको ऐसा अरेंजमेंट करना है कि आपको क्यूबॉइड मिले। तो आप 5-5 का नहीं बना सकते क्योंकि 2 बच जाएगा और 2 को कहां रखोगे, 2 को अगर मैं यहां पे भी रख देता हूं, देखो मैं 2 को यहां रख देता हूं, 5 इधर है 5 इधर है, 2 को इधर रख देता हूं, तो ये सारी खाली होगी, तो क्यूबॉइड बना ही नहीं, हाँ कि ना। तो मैं क्या करूंगा 2 को और खाली कर दूंगा, 2 और खाली कर दूंगा, 2 और खाली कर दूंगा, तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये 4-4 का बन जाएगा, मतलब 4 इधर, मतलब 1 इधर आ गया, 2 इधर, 3 इधर, 4 इधर, मतलब क्यूबॉइड अपना बन गया, क्या हो गया, क्यूबॉइड बन गया। ध्यान से देखो 4-4 का 1 2 3 4, 1 2 3 4, मैंने क्या किया था 4 को उठाया 1 2 3 4, मतलब देखो देख लो ना, लेंथ हमारी कितनी हो गई, लेंथ हमारी हो गई यहां से 4, हाइट कितनी होगी 2 थी ना, अब हाइट हो गई 3, ब्रेथ हमारी सेम रही, ब्रेथ हमारी जो थी, ब्रेथ जो ब्रेथ थी ना, जो मतलब क्यूब के वो पीछे वाला भाग, पीछे वाला, आगे ना ये वाला, जैसे ये होता है हमारा क्यूब, इसका ये वाला पोर्शन, हाइट हमारी ये होती है, हाँ कि ना, लेंथ हमारी ये होती है, ये वाला पोर्शन हमारा सेम रहा, ये वाला पोर्शन हमारा सेम रहा, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन हमारा सेम रहा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेथ क्या हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी, हाइट हमारी सिर्फ 3 वाली, हाइट हमारी 3 हो गई। तो हमारा अरेंजमेंट एक और बन गया, वो क्या हो गया, एल की वैल्यू क्या होगी, लेंथ हमारी क्या होगी, घट के 4 हो गई, ब्रेथ हमारी 1 ही रही, हाइट हमारी 3 हो गई। ये हमारा बन गया अरेंजमेंट, मतलब 4, 1, 3, हाँ कि ना। अब देखो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एल बी, एल बी मतलब 4, हाँ कि ना, अच्छा इधर लिख देते हैं एल बी बी एच एल एच लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू एल बी मतलब 4 इंटू 1 मतलब 4, पी एच मतलब क्या 1 इंटू 3 मतलब 3, और एल एच मतलब क्या 4 इंटू 3 मतलब 12। तो इसको करो 12 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 इंटू 2 क्या हो जाएगा 90 मतलब 19 92 या 38, तो 38 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा अगर 4-4 का करोगे, अगर 4-4 का करोगे। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसे और घटाएंगे, इसको क्या करेंगे और घटाएंगे, तो इस वाले को हटा के क्या करोगे, इन 3 को हटा दिया, तो 1 2 और 3, ये देखो 3 यहां पे लेके चले आए। अब लेंथ क्या हो गई हमारी 3 हो गई, लेंथ क्या हो गई, लेंथ क्या हो गई 1 2 3, 3 हो गई, लेंथ क्या हो गई 3 हो गई, लेंथ क्या हो गई 3 हो गई, हाइट हमारी 4 हो गई, हाइट हमारी क्या हो गई, हाइट हमारी 4 हो गई, 4 का 4 14 12, हाइट हमारी 4 हो गई, और हमारी ब्रेथ हमेशा हाइट हमारी 4 हो गई, और देखो ब्रेथ हमारी क्या हो गई, ब्रेथ हमारी 1 हो गई। तो 3 1 4, कहीं 3 1 4 है, ये देखो ध्यान से देखो यहां 3 1 4, बस इसका उल्टा हो गया है, तो इसका मतलब आंसर 38 ही आने वाला है, आंसर 38 ही आने वाला है। मतलब यहां पे जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो पहले से ही बन चुका है, वो पहले से ही बन चुका है, यहां पे 4 1 3 है, यहां पे बस देखो इसको क्या करो, इसको अगर मैं ऐसे मोड़ के इधर रख दूं, इसको मोड़ के ऐसे रख दूं, तो ये देख रहे हो ना, ये देख रहे हो ना, ये हाइट ये 4 ही आएगा, ये ऐसे मत कर दो ऐसे, तो ये चीज तो हमारी गलत हो गई, मतलब ये चीज हो चुकी है, ये चीज बन चुकी है, कॉम्बिनेशन या अरेंजमेंट हो गया। अब क्या करते हैं, अब क्या कर सकते हैं, अब सोचो आप, अब सोचो आप क्या कर सकते हैं, अब ध्यान से सोचो क्या कर सकते हैं। हम क्या करें, हम क्या करें, इसको क्या करें, इसको क्या करें, इसको अगर मैं हम हटा दें,
इसको क्या कहते हैं, ये 4 है, 4 ठो हटा देते हैं, 4 है, 4 ठो हटा देते हैं, 2 का कॉम्बिनेशन करते हैं, 2 का, ठीक है ना। अब तो यहां पे किस तरीके से लिख सकते हो आप ये बताओ, ये जो 12 क्यूब्स थे इनको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लोग और लिख सकते हैं किस तरीके से, 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 इंटू 3 इंटू 2, मतलब 12 क्यूब्स हैं, कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। तो 2 इंटू 3 इंटू 2, तो 2 का मतलब क्या होता है, एक और कॉम्बिनेशन बन गया, मतलब 2 क्यूब इधर, मतलब 2 क्यूब नहीं है दरअसल, मतलब मैंने 12 क्यूब को इसमें मल्टीप्लिकेशन में भाग किया है, लेंथ में, मतलब लेंथ में 2 क्यूब डाल दो, ब्रेथ में इतनी डाल दो और हाइट में इतनी डाल दो, फिर करके देखेंगे। तो ये वाला एक और मिल गया, कैसे करेंगे ध्यान से देखो, मतलब क्या है, लेंथ में अगर मैं 2 क्यूब डाल दूं, लेंथ में मतलब 2 क्यूब लेंथ में डाल दूं, ये देखो लेंथ में 2 क्यूब डाल दिया, हाइट में 3 क्यूब डाल दूं, हाइट में 3 क्यूब, हाइट में क्या करूं 3 क्यूब डाल देता हूं, हाइट में 3 क्यूब डाल दिया। अब देखो ब्रेथ में 2 क्यूब डाल दिया, ब्रेथ में 2 क्यूब डाल दिया, इसका मतलब समझो, इसका मतलब समझो बहुत तगड़ी चीज हो रही है। ब्रेथ में 2 क्यूब डाल दिया और लेंथ क्या है, लेंथ हाइट, हाइट में हमारे पास कितना आ गया, हाइट में भी 2 क्यूब डाल दिया। ध्यान से समझना, इसको मैं रब करके इसका बना रहा हूं। अब ध्यान से देखो, 1 क्यूब ये हो गया, ठीक है ना, 1 क्यूब ये हुआ, ध्यान से देखना, 1 क्यूब ये, दूसरा क्यूब इसी के बगल में लगेगा इस तरीके से, हाँ कि ना, चलो ये हो गया। तीसरा क्यूब ये होगा हमारा, ध्यान से देखना, अच्छा 3 नहीं लिया है, सिर्फ 2 क्यूब लिया है, लेंथ में हमें सिर्फ 2 ही क्यूब लिया है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, 1 क्यूब ये हुआ, 1 क्यूब ये लेंथ, ब्रेथ हमारा क्या हो गया, लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ क्या हो गया 3 क्यूब, ब्रेथ में 3 क्यूब ले लिए हम लोग, या फिर इसी चीज को इस तरीके से लिख सकते हो, इस चीज को इस तरीके से लिख सकते हो, 3 इंटू 2 इंटू 2, इस तरीके से भी लिख सकते हो। इसका अरेंजमेंट सेम करो, 12 ही आना है। तो यहां पे देखो, अगर मैं क्या करूं, लेंथ को क्या कर लूं, 3 कर लूं, ए, अगर मैं लेंथ 3 कर लेता हूं, अगर मैं लेंथ 3 कर लेता हूं, ब्रेथ में क्या कर लेता हूं 2, ब्रेथ कर लेता हूं 2, मतलब समझो बात को समझना, बात को समझना, मतलब ये क्या करूंगा, यहां पे मैं इधर बगल में मैं क्या करूंगा, 1 क्यूब और ऐड करूंगा, यहां पे बगल में इधर बगल में यहां पे 3 क्यूब रख देंगे। तो समझ रहे हो ना, समझ रहे हो कि नहीं, ब्रेथ में, हाँ ब्रेथ में हम लोगों ने ये कर दिया, ब्रेथ में, तो यहां पे 3 क्यूब इधर हो गए, 3 क्यूब इधर हो गए, 3 का 3, 3 दूनी 6। अब क्या हो रहा है, हाइट में, मतलब इसके ऊपर भी हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर भी हम लोग क्या करेंगे, 1 क्यूब इधर रख देंगे, 1 क्यूब इधर, तो देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो 1 क्यूब सबके ऊपर रख देंगे, 1 क्यूब इसके ऊपर रख देंगे, हाँ कि ना, 1 क्यूब इसके ऊपर रख देंगे, ऐसे ऐसे करके, तो 1 क्यूब इधर, 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 तो कितने क्यूब रख दोगे, 6, और नीचे भी कितने हैं, 6 6 6 12 क्यूब हो गए, 12 क्यूब हो गए, मतलब कॉम्बिनेशन सही है। तो लास्ट कॉम्बिनेशन हमारा ये बन जाता है, कौन सा बन जाता है, एल की वैल्यू 3 हो गई, ब्रेथ की वैल्यू 2 हो गई, हाइट की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है ना। तो मतलब 6,2,2, हाँ नहीं 6 नहीं, 3,2,2, 3,2,2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, क्या हो जाएगा 2। अब ये करके देखो 3 है, तो क्या होगा, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, और 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, तो 6 2 मतलब 10, 10 6 16, 16 16 2 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी तक मैंने जितने भी कॉम्बिनेशन बनाया है उसमें आप देख सकते हो किसकी एरिया सबसे कम आ रही है, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर की। मतलब अगर आप क्या करो, लेंथ अगर आप ले लो, लेंथ हो जाएगी क्यूब की 3, ब्रेथ हो जाएगी 2 और हाइट हो जाएगी 2, तो हमारा जो बनेगा, हमारा जो स्मॉलेस्ट एरिया बनेगा इन 4 कॉम्बिनेशन में, देख लो ये क्या हो रहा है। अगर कोई और कॉम्बिनेशन भी आप निकाल दे रहे हो ऐसा कि जिसकी इससे भी कम आ रही है, तो वो हो जाएगी हमारी स्मॉलेस्ट एरिया। अब आप करके देखो, अगर आप निकाल लेते हो तो आप जीनियस, ठीक है ना। तो स्मॉलेस्ट एरिया मतलब आपका मेरे से भी ज्यादा दिमाग है, मैं बता रहा हूं ना, इसके आगे मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना, काफी बहुत सारा समय चला गया। अब देखो स्मॉलेस्ट एरिया ये क्या हो गया हमारा, ये आ जाएगा ये, तो हमारा क्या होगा, केस 4 जो हमने लिया है, 4th जो लिया है, यहां पे हमारा क्या आ रहा है, स्मॉलेस्ट एरिया आ रहा है, लेंथ इतनी होगी, ब्रेथ इतनी होगी, हाइट इतनी होगी, ठीक है ना। चलो
बहुत ज्यादा समय लिया हम लोगों ने, देखते हैं कितना समय हम लोगों ने लिया है, ध्यान से देखते हैं। तो भाई साहब बहुत ज्यादा समय ले लिया, 34 मिनट हो गया। इसको अब हम लोग क्या करते हैं, इसको रब कर देते हैं। इसको रब करें, चलो इसको हम लोग रब कर देते हैं। बहुत ज्यादा समय लिया हम लोगों ने इसको सॉल्व करने में, बहुत ज्यादा। अब हम लोग जो सॉल्व करने वाले हैं, यहां पे देखो ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। जब आप लोग कुछ वो करते हो, क्या नाम है, गवर्नमेंट की प्रिपरेशन है, तो बहुत दूर की बात मैंने बता दी। तो देखो क्या है, एक क्यूब दिया है हमें पास, क्या दिया है, क्यूब, क्यूबॉइड नहीं बाबू, क्यूब दिया है हमें, क्यूब दिया है हमें। यहाँ पे ध्यान से देखना, एक क्यूब दिए हैं, एकदम ध्यान से, एकदम हौले 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 क्यूब दिया है हमें, ठीक है ना, क्यूब दिया है। अब इस क्यूब को क्या किया है, बहुत अच्छे तरीके से पेंट किया है। क्या किया है, पेंट किया है। तो देखो क्या है, आफ्टर द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज पेंटेड, ये क्यूब है, इसको बहुत अच्छे तरीके से लाल कलर से, रंगीन कलर से पेंट कर दो। मैं मान लेता हूं पेंट कर दिया आपने। द क्यूब इज कट इनटू 64 स्मॉलर क्यूब्स ऑफ सेम डायमेंशन। ये क्या किया कि अब लाया, बड़ी सी आरी लेके आया, चाकू लेके आए, मान लेते हैं केक था, ठीक है, ये केक था, इसको क्या किया, चाकू से काटा गया, और ये क्यूब वाला केक था, इसको चाकू से कुछ इस तरीके से काटा गया कि ये 64 क्यूब्स बना दिया। कितने पुद्दी बने होंगे ना सर, अब तो मजा नहीं आएगा खाने में, हाँ कि ना। अब क्या आ गया, 64 स्मॉलर पीसेस दे दिया गया। मतलब मान लेते हैं अगर आपका दोस्त है और उसके दोस्त के यहाँ पे गए और 64 लोग आए हैं, और केक पुद्दू सा है, छोटू सा है, और उसने क्या किया, अपना दिमाग लगाया और उसने ये चैप्टर मेंसुरेशन पढ़ा था और उसने 64 क्यूब्स कर दिए और सबको छोटा छोटा देगा, तो लोग जानते हो क्या कहेंगे, दोस्त कहेंगे इसीलिए बुलाया था, तू ये भी खा ली, हाँ कि ना, तू ये भी खा ले, मेरे को तो खाना ही नहीं, तू जा, अब स्कूल में मिल तो तुझे खिलाता हूं मैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग करोगे, उसके साथ उसको समोसा नहीं दोगे फिर, हाँ कि ना। अब देखो क्या रहा है, आफ्टर द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज पेंटेड, द क्यूब इज कट इनटू 64 स्मॉलर पीसेस। तो इसको, ये था हमारा केक, इसको 64 स्मॉलर पीसेस में काटा गया, और हर जो स्मॉलर पीसेस था, ये देखो मैं स्मॉल पीस बनाता हूं, ये एक स्मॉल पीस है, छुटकू सा, इसी तरीके के 64 क्यूब्स बनाए गए, क्यूब्स, और सब एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं, हाँ कि ना, सब एक दूसरे के इक्वल हैं। इसी तरीके का 64 क्यूब बनाया गया, और उन सब को मिला दोगे ना तो इस तरीके का क्यूब मिल जाएगा। बट यहां पे क्वेश्चन क्या है, ये जो बड़ा वाला क्यूब था ना, क्यूब, अब क्यूब में असलियत में आ जाओ, जो क्यूब था उसको बाहर से लाल कलर से पेंट किया गया था, हर फेस को, नीचे वाला भी, इधर वाला भी, ऊपर वाला भी, हर तरीके से पेंट किया था, सारे सरफेस को पेंट कर दिया गया था। क्या रहा था, जब आपने इसको पूरा काट दिया 64 क्यूब्स में, इक्वल क्यूब्स में काट दिया, तो पूछ रहा है हाउ मैनी नो फेस पेंटेड, ये नो है, नंबर नहीं, नो फेस पेंटेड। ऐसा बताइए, ऐसे कौन से क्यूब्स होंगे, अंदर भी तो क्यूब्स बन रहे होंगे, अंदर का भी कट रहा होगा, कुछ सामान अंदर भी कट रहे होंगे। सर एकदम नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा करना, अब मैं आपको कहता हूं, पापा से कहना, मम्मी से कहना, मम्मी मेरे लिए कि एक स्क्वायर, मतलब क्यूब तरीके का केक बनवा दो, ठीक है। तो क्या करना, केक बनवा लेना, ठीक है। अब देखो आपके खाने वाली चीज बता रहे हैं, केक बनवा लेना क्यूब का, और क्यूब बनवाने के बाद क्या होगा, अपने घर पे लेके आना, और उसपे क्या करना, एक चाकू, अच्छी सी धार वाली चाकू लेना, उसे खेलना नहीं, कट जाएगा हाथ वाथ, तो उसे खेलना नहीं। तो क्या करना, उस पे क्या करना, एक बार कट मारना पूरा, फिर 2 बार कट, फिर 3 बार कट, फिर 4 बार कट, ऐसे ही कट मारना जितने मार सकते हो, ठीक है ना, बट ज्यादा मत मारना, नहीं तो केक पूरा बर्बाद हो जाएगा। फिर क्या करना, फिर बाद में उसको थोड़ा सा मोड़ना, पहले ऐसे ऐसे मार देना, फिर उसको मोड़ के क्या करना, ऐसे पहले वर्टिकली ऐसे ऐसे मार देना, फिर हॉरिजॉन्टली मारना, यूं कुचुक, यूं कुचुक, यूं कुचुक, यूं कुचुक मार देना, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि ना। जब आप ऐसा कुछ करोगे, ठीक है ना, जब आप ऐसा कुछ करोगे, और क्या करना है, फिर आपको इस तरीके से भी करना है। देखो पहले तो आप इस तरीके से कट मारोगे, खच 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 खच, इस तरीके से कट मारोगे, देखो पहले मैं बता रहा हूं। फिर क्या करना, इस तरीके से कट मारना, खच खच खच, इस तरीके से कट मार दिया। कट मारने के बाद क्या करना, फिर आपको और करना पड़ेगा मेहनत, पूरा केक बर्बाद करवा दोगे सर। अब देखो, अब आपको यहां से नीचे से भी कट मारना है, ऐसे ऐसे कट मारना, हाँ कि ना, ऐसे ऐसे कट। अब यहां से भी कट मारोगे, खचा खच खचा खच, ऐसे भी कट मारोगे, खचा खच, ऐसे कट मारोगे आप।
अब ऐसे कट मारोगे तब आपको मिलेगा, तब आपको ऐसे नंबर नो फेस कट मिलेंगे। पहले तो आपने कच 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 ऐसे मारा, फिर उसको मोड़ा, खच 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 ऐसे मारा, और फिर आपने केक उठाया, उसको मारा, फट फट फट, हाँ कि ना। तो ऐसे ही आपने क्या किया है, कट किया है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आपको, ठीक है ना, समझ में आया होगा। तो नंबर ऑफ नो फेस पेंट आपको मिलेगा तब अगर आपने इस क्यूब को पेंट किया हुआ है, पेंट किया हुआ है। अब आप इसको कट कर रहे हो 64 क्यूब्स में, तो पूछ रहा है नो फेस पेंटेड, मतलब नो फेस पेंटेड, पेंटेड कैसे मिलेगा हमें, वन फेस पेंटेड, यहां पे देखो लिखा होगा वन फेस पेंटेड कैसे होगा, देखो वन फेस पेंटेड, टू फेस पेंटेड, थ्री फेस पेंटेड। तो टू फेस पेंटेड ये आता है बहुत बहुत कंपटीशन एग्जाम में। थ्री फेस पेंटेड कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा प्यारे बच्चों, ध्यान से बताओ कैसे मिलेगा सर, अपने को नहीं समझ में आ रहा है, हाँ कि ना। तो अब देखो क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला लर्न करो। एक फॉर्मूला होता है कि अगर नो फेस पेंट की बात कर रहा है, अगर एक भी फेस पेंट नहीं चाहिए हमें, तो होता है उसका फॉर्मूला n-2 की पावर 3। अब दोनों सुनना, n क्या होता है, n होता है क्यूब का साइड, साइड कितना है, अगर हमारा साइड यहां पे देख लो ना, साइड की लेंथ कितनी है, साइड की लेंथ कितनी है, जो साइड होती है साइड, ये अगर मान लेते हैं 4 है, ये अगर 4 है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। n क्या होता है साइड, हाँ कि ना। हमें जो वॉल्यूम मिलता है, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो क्यूब में क्या हो जाता है, L इंटू एल इंटू एल, क्योंकि ये सारी साइडें होती हैं। अगर ये हो जाएगी 4 तो ये 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, हाँ कि ना। तो ये L क्या है, यही क्या है हमारा L क्या है, यही हमारा N है। N क्या होता है साइड की लेंथ। तो साइड हमारी अगर 4 हो जाएगी तो ये आ जाएगा 4 - 2 की पावर 3, मतलब 4 - 2 मतलब 2 की पावर 3 मतलब 8। मतलब अगर 4 लेंथ होगी, अगर इसकी 4 लेंथ होगी स्क्वायर की, मतलब इस क्यूब की अगर 4 साइड होगी, साइड की लेंथ 4 होगी, तो हमारे अंदर अगर हम लोग 64 क्यूब्स काटते हैं तो अंदर जो मिलेंगे हमें क्यूब्स छोटे छोटे, वो तो कलर नहीं हो पाएंगे ना, तो वो कितने होंगे, 8 होंगे। बस इतना आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ नो फेस पेंट के लिए n साइड बस देखना है आपको कि साइड कितनी है क्यूब की, वो रख देना, आ जाएगा आंसर। इसी तरीके से वन फेस के लिए, क्या सिर्फ वन फेस के लिए क्या होता है, वन फेस के लिए होता है 6n-2 की पावर 2, 6n-2 की पावर 2 होती है, इसका आंसर होता है 3। अब देखो टू फेस के लिए होता है 12n-2, 12n-2, और 3 फेस के लिए हमेशा 8 ओनली। अब इसको तो याद कर लो हमेशा कि अगर 3 फेस के लिए कह रहा है तो कोई भी हमें पास क्यूब हो, कितना ही कट कर लो इसको, कितने भी क्यूब्स बना डालो, उसमें हमेशा सिर्फ 8 ही क्यूब ऐसे होंगे जिसमें 3 फेस पेंट हो रहे होंगे। मतलब एक अगर मैं ये वाला ले लूं, ये कोने वाला, और कोने वाले ही होते हैं सिर्फ पेंट, मतलब इधर एक जो क्यूब होगा, एक ये फेस पेंट होगा, एक ये फेस पेंट होगा, और ये जो ऊपर वाला देख रहे हो ना, एक ये फेस पेंट होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से नीचे वाला जो होगा, एक ये फेस पेंट होगा, ये फेस पेंट होगा, और इधर जो नीचे साइड, ऊपर नीचे साइड होगा ना, वो फेस इसी तरीके से इधर। तो मतलब कॉर्नर वाले जितने होंगे, तो एक ये कॉर्नर वाला होगा, वर्टेक्स जितने होते हैं, वर्टेक्स 8 होते हैं, तो 8 हमारे ऐसे क्यूब होंगे जहां पे हमारे देख लो ना, एक यहां पे होगा क्यूब, एक यहां पे, एक यहां वाला क्यूब होगा, एक यहां वाला क्यूब होगा, एक यहां वाला, और एक यहां वाला, और एक यहां वाला। तो कितने, जितने वर्टेक्स पे हैं क्यूब, 8 वर्टेक्स हैं, तो 8 क्यूब होंगे, तो 8 हमेशा रहेंगे। क्यूब कोई भी उसके वर्टेक्स तो 8 ही रहेंगे, और अगर वर्टेक्स 8 हैं तो 8 क्यूब भी रहेंगे, तो ये हमेशा यही रहेगा। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से देखो, कह रहा है वन फेस पेंट, सिर्फ एक फेस कैसे पेंट होगा। अब ध्यान से देखो, यहां पे देखो, कह रहा है आफ्टर द सरफेस ऑफ अ क्यूब इज पेंटेड, द क्यूब इज कट इनटू द 64 स्मॉलर क्यूब्स ऑफ सेम डायमेंशन, हाउ मेनी हैव नो फेस, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस। अब ध्यान से सुनना, कान खोल के सुनना, इस छोटे वाले क्यूब की मैं अब मानूंगा साइड, मतलब n मानूंगा, n मतलब क्या होता है, साइड की लेंथ, इस साइड की लेंथ मैं मान लूंगा 1 सेंटीमीटर, इस साइड की लेंथ मैं मान लेता हूं 1 सेंटीमीटर।
मतलब अब अगर मैं इससे 64 क्यूब्स का मैं बनाऊंगा, देखो देखो तो ध्यान से सुनना, कान खोल के सुन लेना, कान खोल के सुनो, कान खोल के, एकदम कान खोल के सुनो। यहां पे 64 क्यूब्स थे, 64 क्यूब्स थे। अब ध्यान से सुनना, 64 क्यूब्स थे, मतलब अगर मैं ए का क्यूब करूं, ए का क्यूब कर दूं, किसी लेंथ का मैं क्यूब करूं तो 64 मिल रहा है। तो उसकी अगर मुझे साइड निकालनी होगी उस बड़े वाले क्यूब की अगर साइड निकालनी है तो क्या करूंगा, a इज इक्वल्स टू 64 का हम लोग क्या करेंगे, इसका लेंगे हम लोग क्यूब रूट लेंगे, ये होगा क्यूब रूट। तो क्यूब रूट लोगे दरअसल ये क्या होता है, या फिर इसको ऐसे भी कैसे क्यूब रूट लोगे तो वो आएगा 4, लोगे 4 आएगा। यहां से इस तरीके से नहीं समझते हैं, इस तरीके से समझते हैं कि a इंटू ए 64 होगा हमारा, 64 क्यूब्स हैं, 64 क्यूब्स हैं। तो मैं बस मान रहा हूं 64 क्यूब्स हैं, ठीक है ना। तो यहां पे एक क्यूब की लेंथ कितनी आ जाएगी, वो 4 आ जाएगी। एक क्यूब की लेंथ क्या आ जाएगी, एक क्यूब, अरे क्या मैं बता रहा हूं, ये मतलब ध्यान से सुनो। यहां पे 64 क्यूब्स में बटा है, 64 एक क्यूब है जिसको एक छोटा सा क्यूब है उसको मिला के एक बड़ा सा 64 क्यूब बन रहा है, क्योंकि वो बड़ा क्यूब था। ध्यान से सुना, कान खोल के सुनो एकदम, शायद आपको थोड़ी दिक्कत हो रही हो, मैं समझा ना पा रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक बड़ा सा क्यूब था ना, उसको काट के मैंने बनाया था 64 क्यूब बनाया था मैं, ठीक है ना। अब देखो इस बड़े वाले क्यूब की मैं लेंथ चाहता हूं, इस बड़े वाले क्यूब की पूरी बड़ी लेंथ चाहता हूं, पूरी की पूरी बड़ी लेंथ चाहता हूं, पूरी की पूरी बड़ी लेंथ। मतलब ये क्यूब था। अगर मैं छोटे वाले की 1 सेंटीमीटर मान लेता हूं, तो अब देखो अगर मैं मान लेता हूं, अगर मैं 1 नहीं भी मानता तो मैं कहता कोई n साइड थी, n साइड जिसका क्यूब में कर रहा था, तो हमको यहां पे कुछ 64 मिल रहा था, हमें कुछ 64 क्यूब्स मिल रहे थे, 64 क्यूब थे हमारे पास। अगर हमको चाहिए क्या, इस बड़े वाले क्यूब का लेंथ चाहिए, हाइट चाहिए, ब्रेथ चाहिए। दरअसल ये सब सेम ही रहेंगे, तो हमें n इंटू n करने पे 64 मिलना चाहिए। बताओ n की वैल्यू क्या होगी, n मतलब इस साइड की वैल्यू, तो ये मान लेते हैं 4 इंटू 4 करोगे तो 64 हमेशा मिलेगा। बस मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, अगर आपने क्यूब रूट्स पढ़ के रखा होगा तो ये आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। नहीं पढ़ के रखा है तो आप देख लीजिए एक बार। तो बस n इंटू n करोगे तब 64 मिलता है। यहां पे n का मतलब है साइड की लेंथ, साइड लेंथ है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे n की वैल्यू रखो, साइड लेंथ रखो, ठीक है ना, साइड लेंथ रखो। तो यहां पे क्या आ रहा है, इस 64 जो क्यूब्स मिल रहा था, 64 क्यूब्स मिल रहा था, उस बड़े वाले क्यूब की n क्या है, n मतलब साइड क्या है, 4 सेंटीमीटर है। मतलब 4 सेंटीमीटर हमारी लेंथ भी होगी, हाइट भी होगी, ब्रेथ भी होगी, ठीक है ना। चलो उम्मीद करता हूं आ गया होगा आपको क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखो ध्यान से देखना, क्योंकि एक का जो वॉल्यूम आएगा, वो तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ही होगा ना। अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो तुम, ये सब छोड़ो। अब देखो एक फेस पेंट के लिए कितने क्यूब होंगे, तो इसमें रखो 6n क्या है, 4 - 2 की पावर 2। तो इसको रब करते हैं तो ये आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 4 - 2 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 - 6 24 आ जाएगा। अब इसमें भी रख देते हैं क्या है, 12 n - 2, n क्या है हमारा 2, n क्या है 2 फेस पेंट, n क्या है 4, 4 - 2 कितना आ जाएगा 2, 12 1 12, 12 2 24, तो 24 ये भी हो जाएगा। और 3 फेस पेंटेड हमेशा 12 ही रहेगा। तो उम्मीद कर रहा हूं मैं आपको आया होगा। इसको रब करने से, इसको खत्म करने से पहले मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा। यहां से तो आपने कर लिया, बट यहां से किस तरीके से, अगर आपको फॉर्मूला ना पता होता तो कैसे करते, थोड़ा सा ध्यान देंगे, एकदम छोटा सा ध्यान देंगे। ये जो हमारा क्यूब था ना, इसको कैसे काटते कि 64 आ जाता, ये 64 क्यूब्स आ रहे थे, इस बड़े क्यूब्स को काट रहे थे कि 64 आ जा रहा था।
तो हमने अपना दिमाग लगाया कि यहां पे n इंटू n करोगे तभी आपको 64 क्यूब मिलेंगे। तो यहां से n की वैल्यू हम लोग लेंथ निकाल लिए थे, 4 आ गई थी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से देखो, यहां से हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो, एक इधर से कट मारेंगे, 1 2 3 कट मारेंगे। और देखो ध्यान से, एक स्क्वायर को देखो, आप सिर्फ एक स्क्वायर को देखो, एक स्क्वायर को देखो किस कट कैसे कट रहा है, 1 2 3 1 2 3। हाँ मतलब इसको छोड़ दो, थोड़ा सा अगल बगल में लेके आते हैं, थोड़ा अगल बगल में लेके आते हैं, बगल में लेके आते हैं इसको, 1 2, अरे इधर तेरी की ये भी गलत हो गया, थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं, 1 2 3। तो कितने क्यू, 1 2 3। तो ये देख रहे हो ना, हम लोग चार भाग में, एक क्यूब ये हो जाएगा हमारा, 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 जो पेंट हो रहा होगा, ठीक है, एक फेस की तरफ। तो यहां पे एक मिलेगा हमें इस तरीके से, एक यहां पे मिलेगा, एक यहां पे मिलेगा, एक यहां पे मिलेगा, इसी तरीके से हमारे सिर्फ पॉइंट में मिलेगा। तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, अब आपको चार भाग में ही सारे फेस को क्या करो, सारे फेसेस पे चार स्क्वायर्स अगर आप बना दो, चार बना दो, तो आपको फिर उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस यहां पे देखो, एक फेस पेंट वाला कितने होंगे, एक फेस पेंट वाले कितने होंगे, यहां से अब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहां पे देखो, एक फेस पेंट वाले एक ये है, और जितने भी फेस होंगे सब अंदर होंगे इस क्यूब के अंदर, फिर एक ये होगा। तो एक फेस पे अगर 4 ऐसे मिल रहे हैं, ध्यान से सुनो, एक फेस पे अगर 4 मिल रहा है तो 6 फेसेस होते हैं, और हमें 1 फेस पेंट चाहिए, एक फेस पे 4 मिल रहा है तो 6 फेस पे कितना होगा, 24। तो देखो यहां से 24 इधर से भी आ रहा था फॉर्मूले से, इधर से भी आ गया। अब देखो एक फेस, अब देखो यहां पे क्या है, एक इधर होगा और एक बगल वाला होगा पेंट, एक इधर होगा, एक इधर बगल वाला पेंट होगा, एक इधर होगा और एक बगल वाला पेंट होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो आपने इधर निकाल लिया, ठीक है ना। तो आपको उधर वाला भी निकालना होगा ऐसे ही, बट वहां पे आपने इन दोनों को नहीं जोड़ना है, ठीक है ना, समझ लो। इसी तरीके से इधर का देखो, इधर, ठीक है ना, इधर। तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये हो गए, हाँ कि ना, 8 से 3 24। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो, यहां वाले हर फेस क्या करो, हर फेस से ध्यान से सुनो, आपको क्या करना है, थोड़ा सा इमेजिनेशन करना है, और ये 2 वाले आपको निकालने हैं, 2 वाले थोड़ा इमेजिन करना, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। और फिर 3 फेस पेंट तो हम लोग आपको बता चुके हैं, 3 फेस बता ही चुके हैं। 2 फेस पेंट वाला बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, 2 फेस पेंट वाला थोड़ा दिमाग लगाना है, 2 फेस वाला थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो अच्छे से आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको आ रहा होगा। मैं आपको थोड़ी सी एक फोटो भी दिखाना चाहूंगा, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो कि क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं। तो दिखाते हैं थोड़ा सा, इसको हटाते हैं, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, थोड़ी फोटोज़ दिखा दूँ आपको कि किस तरीके से क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो ये देखो, ध्यान से देखना, ये देख रहे हो ना, ये देख रहे हो, ये सारे के सारे कोने देख रहे हो, ये कोना, ये 3 कोना, ये कोना, ये कोना, ये कोना और ये कोना, ये सारे के सारे जो है ना 8 दिख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7, और सबसे पीछे एक नीचे होगा, वो होगा ये वाला, वो होगा क्या, ये वाला जो 3 फेस पेंटेड होगा, और ध्यान से देखो, हमने कुछ इस तरीके से क्या किया है, पेंट किया हुआ है, इस तरीके से क्या किया है, पेंट किया हुआ है हमने क्यूब को, और इसी तरीके से काटा है। देखो कुछ इस तरीके से हमने क्या किया है, काटा है, सबको क्या किया है, काटा है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आया होगा आपको। 2 फेस के लिए आपका होमवर्क है, उसके लिए मैंने फॉर्मूला लगा दिया है, बस हमने आपको बता दिया है 2 फेस कितने होंगे, 24। अब आप सोचो कैसे 24। अब अगर आपको लग रहा हो कि हम लोगों ने गलत किया हो, तो इन सबको ऐड करके देखो क्या हमें 64 क्यूब्स मिल रहे हैं कि नहीं। तो 8 इधर से मिल रहा था, नो फेस पेंटेड, 3 फेस पेंटेड, तो 8 अंदर 8 16 और 24 और 16, 6 4 10, 10 4 14, 14 4 हासिल आए, 2 2 4 2 6, तो 64 क्यूब्स हम लोग को मिल रहे हैं। तो एकदम हम लोग का आंसर सही, उम्मीद करता हूं आया होगा दोस्तों। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। ये वीडियो बहुत बड़ी हुई क्योंकि ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था।
और चाहो तो आप देखो, चाहो तो ना देखो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है मेरी, मैं उसके लिए तो माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, बट मेरा मोटिव रहता है आपको समझाने का हर एक चीज़ कि आपको समझ में आए। अब यही मोटिव मेरा होता है, वो दूसरों का हो ना हो, ये मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, बस इसी वजह से बड़ी हो जाती है वीडियो। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और रिवाइज करना चाहो तो इसको कर लेना, इसको बस क्या करो, पॉइंट में ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके सजा धजा के लिख लो, ताकि आपको ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला लर्न हो जाए। कभी भी भविष्य में अगर कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से कर पाओ। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखना और रिवाइज करना मत भूलना। ठीक, चलो।